हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है और क्या होती हैं इसकी ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट? और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के कारण क्यों परेशान है? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान को रिमूव कर सकती है फ्रॉम द ग्रे लिस्ट आफ्टर अ विजिट ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग टीम। पाकिस्तान को फॉर्मली ग्रे लिस्ट से हटाया जाएगा इन अक्टूबर 2022। चाइना पाकिस्तान की बहुत समय से मदद कर रहा है ताकि वो ग्रे लिस्ट से हट सके। आइए अब जानते हैं क्या है एफएटीएफ। एफएटीएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। एफएटीएफ को इस्टेब्लिश किया गया था एट द G7 समिट ऑफ 1989 इन पेरिस और इसको इसलिए सेटअप किया गया था ताकि ये एड्रेस कर सके लूपहोल्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। यूएस पे 9/11 टेरर अटैक के बाद एफएटीएफ का फोकस मेनली टेरर फाइनेंसिंग पर आ गया और सब्सिक्वेंटली इसका मैंडेट ब्रॉडन करते हुए इंक्लूड किया गया रेस्ट्रिक्टिंग द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एफएटीएफ में करेंटली 39 मेंबर कंट्रीज हैं। आइए अब जानते हैं क्या फंक्शंस हैं एफएटीएफ के। एफएटीएफ स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर द मेंबर कंट्रीज टू अचीव ताकि उनके फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी लूप होल्स हो उनको प्लग किया जा सके। एफएटीएफ रेगुलरली कंडक्ट करता है पीयर रिव्यूड इवेल्युएशंस जिनको कहा जाता है म्यूचुअल इवेल्युएशंस ऑफ कंट्रीज। ये रिव्यूज कैरी आउट किए जाते हैं बाय द एफएटीएफ एंड एफएटीएफ स्टाइल्ड रीजनल बॉडीज और तब ये रिलीज करते हैं म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट्स। आइए अब जानते हैं क्या है एफएटीएफ की ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट जिसको कहा जाता है कॉल फॉर एक्शन, ये वो कैटेगरी की कंट्रीज हैं जिनको डिस्क्राइब किया जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। वहीं ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। बेसिकली ग्रे लिस्ट एक वार्निंग है कंट्रीज के लिए बिफोर दे आर पुट इनटू द ब्लैक लिस्ट। आइए अब जानते हैं ग्रे और ब्लैक लिस्ट में आने के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। ग्रे लिस्ट वाली कंट्रीज के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन कंट्रीज को प्रॉब्लम होती है इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन कंट्रीज का इंटरनेशनल बॉयकॉट भी किया जाता है और इसी कारण से रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन कंट्रीज के लिए। जहां तक ब्लैकलिस्ट में आने के कॉन्सिक्वेंसेस की बात है तो ब्लैकलिस्टेड कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं और प्रोहिबिटिव मेजर्स भी लगाए जाते हैं बाय द एफएटीएफ मेंबर स्टेट्स। ये ग्रे और ब्लैक लिस्ट को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है। करेंटली नॉर्थ कोरिया और ईरान ये दो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में हैं। जहां तक इंडिया और एफएटीएफ की बात करें तो इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेट था सिंस 2006 और बाद में इंडिया 2010 में एक मेंबर स्टेट बन गया ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एफएटीएफ एंड द ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।